हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ बदमाश। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। इसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जम्मू कश्मीर के बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन पटनी टॉप के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पटनी टॉप बेहद ही शांत और सुंदर टूरिस्ट प्लेस है। देवदार के घने पेड़ों और घुमावदार रास्तों के बीच बसा पटनी टॉप टूरिस्टों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ही लेता है। स्नोफॉल और वैली लवर्स के लिए पटनी टॉप बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। 70 से 80% टूरिस्ट यहाँ पर वही होते हैं जो माता वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद पटनी टॉप घूमने आते हैं। कुल मिलाकर मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हैं तो पटनी टॉप जाना बिल्कुल भी ना भूलें। पटनी टॉप नेशनल हाईवे 44 पर जम्मू से श्रीनगर जाते वक्त उधमपुर के बाद पड़ता है। यहाँ हम आपको नाग मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए आज घूमते हैं पटनी टॉप। एक गारंटी मैं आपको जरूर दूंगा, अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए कंप्लीट देख लोगे तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा लोगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही सस्ते में पटनी टॉप पहुंच सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पटनी टॉप में हमें कहां-कहां घूमने जाना चाहिए। पटनी टॉप में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। इसके अलावा कुछ स्पॉट ऐसे हैं जो यहाँ से कुछ दूरी पर हैं। मैं आपको सभी स्पॉट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप पटनी टॉप में चिल्ड्रन पार्क घूमने जा सकते हैं। चिल्ड्रन पार्क बेहद ही खूबसूरत पार्क है। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज भी होती हैं। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो आपको चिल्ड्रन पार्क जरूर जाना चाहिए। गर्मियों के मौसम में इस पार्क की खूबसूरती देखने लायक होती है। गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा रश रहता है और यदि आप सर्दियों में आते हैं तो उस समय पूरा पार्क स्नो से ढका रहता है और उस समय इस पार्क की स्नो को देखकर बड़े भी यहाँ पर बच्चे बन जाते हैं। उसके बाद आप पटनी टॉप में हॉर्स राइडिंग का भी मजा ले सकते हैं। हॉर्स राइडिंग के भी यहाँ पैकेज चलते हैं। 500-600 रुपए के पैकेज में वो लोग आपको 5 से 6 पॉइंट विजिट कराएंगे। ये भी पटनी टॉप में घूमने का बेस्ट ऑप्शन है। अब आप जा सकते हैं स्काई व्यू पॉइंट। अगर आप पटनी टॉप सच में एंजॉय करना चाहते हैं तो स्काई व्यू पॉइंट मस्ट विजिटिंग प्लेस है। यहाँ आप मैजिक कारपेट एंजॉय कर सकते हैं जिसका चार्ज 399 रुपये है। आप यहाँ एशिया का सबसे लंबा जिप लाइन एंजॉय भी कर सकते हैं जिसका चार्ज 799 रुपये है। और आप यहाँ रोपवे भी एंजॉय कर सकते हैं जिसका राउंड ट्रिप का चार्ज 1099 रुपये है। यहाँ आप ट्यूब स्लेज भी एंजॉय कर सकते हैं जिसका चार्ज 699 रुपये है। यहाँ आप माउंटेन बाइकिंग भी एंजॉय कर सकते हैं जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाइकिंग आप यहाँ कर सकते हैं जिसकी डिटेल भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। दोस्तों, इन सारी एक्टिविटीज़ में मैंने आपको जो भी चार्ज बताए हैं वो विदाउट GST बताए हैं। इन सब चार्जेस में आप 18% GST ऐड करके अपना टिकट बुक कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आप स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि पटनी टॉप का रोपवे इंडिया के हाईएस्ट रोपवे में से एक है। इन सब के अलावा अगर आप पटनी टॉप दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आ रहे हैं तो आप यहाँ स्नो ड्रेस विद स्नो शूज जरूर लें जिसका आपको 200 से 300 रुपये पे करना पड़ेगा। बट अगर आप गर्मियों के मौसम में आते हैं तो आपको स्नो ड्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पटनी टॉप में इको पार्क घूमने जा सकते हैं। स्नोफॉल के समय इको पार्क में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज आप एंजॉय कर सकते हैं जैसे स्नोबोर्डिंग, ट्यूब राइडिंग इत्यादि। इसके बाद आप नाग मंदिर जा सकते हैं जो सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप बाई वॉक भी मंदिर तक इजीली पहुंच जाओगे। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह मंदिर इच्छाधारी नाग मंदिर है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो शिवलिंग नहीं बल्कि नाग बाबा का रूप है और इस मंदिर में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पहाड़ की चोटी पर स्थित नाग मंदिर को पटनी टॉप के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का अधिकांश भाग लकड़ी से बना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 600 साल पुराना है। ये मंदिर चारों तरफ से सुंदर पहाड़ों और घाटियों से घिरा हुआ है। नागपंचमी के दिन यहाँ काफी बड़ा मेला भी आयोजित किया जाता है और बहुत ज्यादा भीड़ नागपंचमी के दिन इस मंदिर में रहती है। तो ये थे पटनी टॉप के आसपास के पॉइंट्स जिन्हें आप फर्स्ट डे में कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ नाइट स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप सबसे पहले नत्था टॉप जा सकते हैं। ये पटनी टॉप से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 7000 फीट की ऊंचाई पर है जिसे आप अपनी पर्सनल कार या बाइक या टैक्सी से कवर कर सकते हैं।
नत्था टॉप पटनी की सबसे खूबसूरत हिल्स में से एक है। सर्दियों में यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। ये हिल्स इतनी ऊंची हैं कि आप यहाँ से हिमालय और शिवालिक की कई पर्वत श्रृंखलाओं के दर्शन भी कर सकते हैं, जिनमें अर्जुन और किश्तवाड़ माउंटेन भी शामिल हैं। नत्था टॉप पैराग्लाइडिंग के लिए भी बहुत फेमस है। उसके एंड पॉइंट पर आपको मिलेगा सनासर लेक, जो कि पटनी टॉप से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस लेक का नाम यहाँ पर स्थित दो गांव सना और सार के नाम से मिलकर बना है। इस लेक में आपको बहुत ही प्यारी प्यारी मछलियाँ देखने को मिलेंगी। गर्मियों के मौसम में यदि आप सनासर लेक आते हैं तो आप यहाँ बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देख पाएंगे। सर्दियों में कभी कभी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाने के कारण यहाँ के रास्ते भी बंद हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ जाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग और हॉर्स राइडिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ का खूबसूरत गोल्फ ग्राउंड भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप मत्था टॉप भी जा सकते हैं, जहाँ आपको 5 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी होगी। यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम गर्मियों का है, क्योंकि स्नोफॉल के टाइम पर बहुत ज़्यादा स्नो हो जाने के कारण यहाँ आप ज़्यादा एडवेंचर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, और गर्मियों में यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप रास्ते में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी देख सकते हैं, जिसे चिनारी निशानी टनल के नाम से भी जाना जाता है। ये टनल भारत की सबसे लंबी रोड टनल है, जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। यह देश की पहली पूरी तरह से इंटीग्रेटेड कंट्रोल वाली टनल है। ये टनल जम्मू और कश्मीर के बीच नेशनल हाईवे 44 पर बनी हुई है। तो आप जब भी पटनी टॉप जाएं तो इस सुरंग को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस टनल को बनने के बाद जम्मू और कश्मीर के बीच की दूरी 31 किलोमीटर कम रह गई है। तो दोस्तों, ये थे पटनी टॉप के बेहद खूबसूरत स्पॉट्स। अगर आप पटनी टॉप आकर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो इन सभी जगहों को 1 या 2 दिन में आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पटनी टॉप पहुंचा कैसे जाए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट जम्मू में है। जम्मू एयरपोर्ट से पटनी टॉप के बीच की दूरी करीब 115 किलोमीटर है, जिसे आप बाई टैक्सी 2.5 से 3 घंटे में इजीली कवर कर लेंगे, जिसका आपको 2.5 से 3 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा और आप जम्मू एयरपोर्ट से पटनी टॉप पहुंच जाएंगे। और यदि आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उधमपुर में है, और ये दूरी आपको 45 किलोमीटर पड़ेगी, जिसे आप 1 से सवा घंटे में इजीली कवर कर लेंगे। उधमपुर से पटनी टॉप जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की अगर बात करें तो वो है बाई टैक्सी, जिसमें आपको 1200 से 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे और आप उधमपुर से पटनी टॉप इजीली पहुंच जाएंगे। सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो वो है बाई बस। आप चाहें तो बसेस के थ्रू भी उधमपुर से पटनी टॉप जा सकते हैं। कभी कभी उधमपुर से पटनी टॉप के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है, और कभी कभी आपको 2 अलग अलग बसेस के थ्रू भी जाना पड़ सकता है। इन बसेस में उधमपुर से पटनी टॉप तक का किराया मात्र 80 से 100 रुपये लगता है। और यदि आप पूरी ट्रिप को बाई बस करना चाहते हैं तो दिल्ली या आसपास के किसी भी बड़े शहर से डायरेक्ट पटनी टॉप तक की बस मिलना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए आपको पहले जम्मू, कटरा या उधमपुर तक बाई बस आना पड़ेगा, जिसके लिए आपको वोल्वो, सेमी वोल्वो, ऑर्डिनरी सभी तरह की बसेस इजीली मिल जाएंगी। उसके बाद आप वहाँ की लोकल बसेस के थ्रू पटनी टॉप पहुँच सकते हैं। अगर बात की जाए दिल्ली से, तो दिल्ली से पटनी टॉप के बीच की दूरी करीब 655 किलोमीटर है, जिसे आप प्राइवेट टैक्सी के थ्रू भी इजीली 13 से 14 घंटे में कवर कर सकते हैं। पटनी टॉप एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर आने वाले सभी टूरिस्ट में से करीब 70 से 80% टूरिस्ट वो होते हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद पटनी टॉप घूमने जाते हैं। माता वैष्णो देवी का वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो देख सकते हैं। यदि आप पटनी टॉप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस यात्रा में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद हम पटनी टॉप कैसे पहुंच सकते हैं। माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले कटरा आना पड़ता है, जिसके लिए आप बाई बस और बाई ट्रेन दोनों ही तरीके से कटरा तक आ सकते हैं। और कटरा से पटनी टॉप के बीच की दूरी मात्र 85 किलोमीटर है। कटरा से पटनी टॉप जाने के लिए आपको 4 अलग अलग और बेहद शानदार ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले ऑप्शन की अगर बात करें तो वो है बाई टैक्सी, जिसमें आपको 5 सीटर टैक्सी का करीब 2 से 2,500 रुपये पे करना पड़ेगा और आप पटनी टॉप पहुंच जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है टूर पैकेज के थ्रू, जो कि आपको करीब 3,000 से 3,500 रुपये का पड़ेगा।
इस पैकेज में आपको एक टैक्सी मिलेगी और आपको पत्नीटॉप में एक नाइट का स्टे करने का भी मौका मिलेगा, बट स्टे का चार्ज आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। ये टैक्सी आपको पत्नीटॉप की सारी साइट्स कवर कराएगी और नेक्स्ट डे आपको कटरा या जम्मू ड्रॉप कर देगी। थर्ड ऑप्शन की अगर बात की जाए तो वो है बाई शेयरिंग टेम्पो ट्रेवलर के थ्रू, जिसमें आपको पर पैसेंजर 450 से 600 रुपये राउंड ट्रिप का देना पड़ेगा। इन टेम्पो ट्रैवलर की बुकिंग कटरा बस स्टैंड के चारों तरफ जो काउंटर बने हुए हैं वहां से इजीली बुक कर सकते हैं। ये टेम्पो ट्रैवलर आपको एक दिन पत्नीटॉप को घुमाने के बाद वापस आपको शाम को कटरा में ड्रॉप कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन है कि आप बाई बस कटरा से पत्नीटॉप चले जाइए। उसके लिए आपको पहले उधमपुर आना पड़ेगा, फिर उधमपुर से पत्नीटॉप आप दूसरी बस ले सकते हैं, जिसमें आपको 300 से 400 रुपये राउंड ट्रिप में खर्च करने पड़ेंगे। बस आपको पत्नीटॉप के टैक्सी स्टैंड के बाजू में उतारेगी। इस सफर में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। बस से उतरने के बाद आप पत्नीटॉप के टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए यहाँ के टैक्सी स्टैंड से टैक्सी ले सकते हैं, जिसका आपको शेयरिंग में 200 रुपये पर पर्सन देना पड़ेगा। अगर आप पत्नीटॉप में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो नाइट स्टे करने के लिए भी आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग एक दिन में पूरी साइट्स को कवर करने के बाद रिटर्न उधमपुर या कटरा पहुंच जाते हैं। बट अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो पत्नीटॉप में होटल्स 800 रुपये से 1000 रुपये में स्टार्ट हो जाते हैं, जो मैक्सिमम पीक सीजन में 4 से 5000 रुपये तक चले जाते हैं, जिनकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन बुकिंग करते समय आपको एक बात विशेष तौर पर ध्यान देनी होगी। जब आप पत्नीटॉप में होटल्स सर्च करते हैं तो उस लिस्ट में उधमपुर के होटल्स भी देखने को मिलेंगे, तो ऐसे में आप अपने होटल से पत्नीटॉप के बीच की डिस्टेंस जरूर चेक कर लें। और यदि आप सर्दियों में पत्नीटॉप घूमने आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना रूम बुक कर लें, क्योंकि सर्दियों में पत्नीटॉप में रूम्स ओवर बुकड हो जाते हैं। और अगर आपके पास रहने का अरेंजमेंट नहीं है तो आपकी गाड़ी को उधमपुर नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा, तो इसका ध्यान जरूर रखें कि आपका रूम पहले से ही बुक हो। और इसके अलावा पत्नीटॉप में बहुत सारी हट्स अवेलेबल हैं और हट्स का बिल्कुल अपना अलग ही मज़ा होता है। इन हट्स में 2 बेडरूम कॉटेज, 2 बेडरूम डिलक्स कॉटेज तक अवेलेबल होते हैं, जिनके चार्जेस भी अलग अलग हैं। इन हट्स को आप ऑनलाइन स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। ये कॉटेज पूरी फैमिली के लिए होते हैं। आप सेपरेट एक फैमिली इस कॉटेज में रह सकती है। इनके चार्जेस 3500 से 4000 रुपए के समथिंग रहते हैं। तो ये सारी बातें हो गई पत्नीटॉप में स्टे करने से रिलेटेड। अब बात करते हैं पत्नीटॉप में फूड की। पत्नीटॉप में सभी तरह का वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ का पत्तीशा कश्मीर और आसपास के सभी राज्यों में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इससे बिल्कुल भी मिस ना करें। पत्नीटॉप जाते वक्त रास्ते में एक जगह पड़ती है कुड। उस जगह बहुत सारी दुकानें हैं जहां आपको यहाँ का फेमस देसी घी से निर्मित पत्तीशा मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि पत्नीटॉप घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो यदि आप स्नो लवर हैं और स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन तीनों मंथ्स में आप कभी भी आ सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर नेचर के कुछ खूबसूरत नज़ारे देखना चाहते हैं, घास के बड़े बड़े हरे हरे मैदान देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ गर्मियों में आना चाहिए। यानी पत्नीटॉप आप पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती आपके दिल को छू लेगी। अब बात करते हैं बजट की। तो जो लोग माता वैष्णो देवी के बाद इस यात्रा को करते हैं वो लोग एक दिन में पत्नीटॉप को कवर कर सकते हैं, जिसके लिए टेम्पो ट्रैवलर बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें मात्र 450 से 600 रुपये राउंड ट्रिप का खर्चा आएगा। बट अगर आप पर्टिकुलर पत्नीटॉप का ही ट्रिप बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आपको यहाँ नहीं करना पड़ेगा। 1 नाइट स्टे में आप पत्नीटॉप को बड़े ही आसानी से घूम सकते हैं। यानी कि मात्र 4 से 5000 रुपये में आप पत्नीटॉप को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पत्नीटॉप घूमने का सही और सस्ता तरीका। आपको जो बेस्ट लगे आप उसके थ्रू आ जाइए। सारे ही तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अब भी आपका कोई पर्सनली कोई सवाल रह गया है या फिर आप कुछ जानकारी और चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टा आईडी पर आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाता रहूं। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत से लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी और वो इजीली सारी जगह कवर कर लेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई यात्रा के साथ, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।